जब भी बेस के अंदर कोई संक्रमित निकल आता था, सब लोग बिना कुछ बोले अपने खास डिजाइन वाले डंडे उठा लेते थे। फिर उसे बेरहमी से उस पत्थर के दरवाजे की तरफ धकेल देते, जो दरवाजा मौत से भी ज्यादा डरावनी चीज को कैद किए बैठा था। बेचारा संक्रमित आंसू बहाते हुए दया की भीख मांगता रहता, पर किसी को परवाह नहीं होती। सब जानते थे अगर एक को बचाया गया तो सैकड़ों मरेंगे। जैसे जैसे वो भारी दरवाजा बंद होता जाता, उसकी आवाज बेस के हर कोने में गूंजती थी। अंदर रात बिताने वाला कभी सुबह तक जिंदा नहीं रहता। अगली सुबह जब दरवाजे खुलते तो सबसे तेज धावक रनर्स अंदर घुसते। ऊंची दीवारों के पार एक खौफनाक भूल भुलैया थी, और वही रनर्स थे जो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते। उनके बनाए नक्शों पर ही पूरी कॉलोनी की उम्मीद टिकी थी। मगर आज कुछ गड़बड़ था। आमतौर पर सूरज ढलने से पहले सारे रनर्स वापस आ जाते थे, लेकिन आज कोई निशान नहीं था। बेस में बेचैनी फैलने लगी। कुछ लोग बोले शायद वो राक्षसों के हाथों मारे गए। हवा के हर झोंके में जैसे पत्थर का दरवाजा बंद होने की आहट थी, और साथ में डर का साया। थॉमस ने अचानक उधर इशारा किया, भूल भुलैया की सीढ़ियों की तरफ। वहाँ डैनियल लड़खड़ाते हुए बाहर आ रहा था। उसकी पीठ पर बुरी तरह घायल कप्तान था। दरवाजा बंद होने वाला था। बिना सोचे थॉमस उस पतली सी दरार से अंदर कूद गया। डैनियल हैरान रह गया, ये नया लड़का आखिर अंदर क्यों आया। उसने उसे समझाया कि कप्तान पर राक्षसों ने हमला किया था और अब उसमें संक्रमण के लक्षण दिखने लगे हैं। रात करीब थी, राक्षस किसी भी वक्त पूरी ताकत से बाहर आने वाले थे। डैनियल चाहता था छिप जाए, लेकिन थॉमस जिद पर अड़ा। वो कप्तान को बचाएगा। थॉमस की नजर ऊपर पड़ी। लटकती बेलें थीं। उसने कप्तान को उनसे बांधकर हवा में लटका दिया ताकि राक्षस पहुंच न पाए। तभी जमीन हिलाने वाली खरोंच की आवाज आई। एक विशालकाय दानव अंधेरे से निकला। डैनियल के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। थॉमस बेलों के पीछे छिप गया। सांसें थाम ली। राक्षस चला गया तो थॉमस ने बेलें ठीक की, कप्तान को गिरने से बचाया, पर तभी आवाज हुई। राक्षस फिर लौट आया था। थॉमस डरते डरते भूल भुलैया के अंदर भागा। दिशा खो बैठा। अंधेरे में फिसलकर वो किसी अजीब चिपचिपे तरल में जा गिरा, जो उसके कंधों तक चढ़ गया। वो जैसे तैसे निकला, मगर वो जीव उसके पीछे था, शॉर्टकट लेकर उसे घेरने वाला था। थॉमस दौड़ता रहा जब तक कि रास्ता खत्म नहीं हुआ। सामने गहरी खाई थी। उसने बिना सोचे छलांग लगा दी। पीछे से राक्षस भी कूदा, लेकिन बेलों में फंस गया। थॉमस ने मौका देखा और दौड़ पड़ा। तभी डैनियल आ गया। वो भूल भुलैया का सबसे पुराना और समझदार रनर था। थॉमस ने चारों तरफ देखा। दीवारें फिर से हिल रही थीं, बंद हो रही थीं। उसके दिमाग में एक पागलपन भरी आइडिया आई। उसने भूल भुलैया के बदलते रास्तों का फायदा उठाया और उस राक्षस को पत्थरों के बीच कुचल दिया। सुबह जब दरवाजे खुले तो पूरा बेस खामोश था। सबकी नजर उस ओर गई जहां से थॉमस और डैनियल लहूलुहान हालत में बाहर निकले।